इन्वेस्टर मीट का कल होगा आयोजन। विष्णुदेव साय आज जाएंगे मुंबई, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। गरियाबंद मुठभेड़ में अब तक 16 नक्सली हुए ढेर। नक्सलियों के शव गरियाबंद लाए जा रहे। AK-47 SLR समेत अन्य हथियार किए गए बरामद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया सामने। महुवाद एक कैंसर की तरह, बोले साय, हम नक्सलियों को खत्म करने में होंगे सफल। नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान। दुर्ग में आदर्श आचार संहिता लागू। पुलिस की ओर से ट्रैकिंग अभियान जारी। बीजेपी के चुनाव को लेकर तैयारी तेज। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कवायद तेज। प्रभारी नेता नवीन का कल रायपुर दौरा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ अब बढ़ते खबरों की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट के पास हमारे सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही नक्सलियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है और हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। माओवाद एक कैंसर की तरह है और हम इसे समूल नष्ट करने में सफल होंगे। हम पीएम और गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका पूरा करेंगे और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुंबई में कल यानी 23 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम होने जा रहा है। बता दें, सीएम विष्णुदेव साय आज शाम 5:30 बजे मुंबई आएंगे। वहीं इन्वेस्टर मीट में कई उद्योगपतियों से सीएम साय की मुलाकात होगी। बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम साय छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल बदले गए। बता दें, इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में इन्वेस्टर मीट में भी शामिल हुए थे, जिसमें सीएम ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। सीएम ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नेता नवीन गुरुवार को रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा, नितिन नवीन जब रायपुर जा रहे हैं, संगठन के जो आगामी कार्यक्रम है इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर बैठक होगी। इसमें सीनियर नेता, सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी समेत सभी विधायक, सांसद, मंत्रीगण मौजूद होंगे। इस बैठक में चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी।
खबर गरियाबंद से है, जहां आईजीपी रायपुर अमरीश कुमार मिश्रा ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में बताया कि बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। इनपुट है कि मारे गए नक्सलियों में कोई बड़ा कैडर नहीं है, कैडर भी है। सर्चिंग जारी है, कल भी सर्चिंग जारी रहेगी। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद उन्होंने जताई है। मजबूत थी, ऑपरेशन काफी अच्छे से चलाया गया, काफी क्लोज मॉनिटरिंग की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर और उपलब्ध जो अधिकारी हैं यहाँ पे अभी सबके स्तर पर, और उसका नतीजा निकला कि इतना अच्छा ऑपरेशन। इनपुट्स हैं कि मरे हुए नक्सलियों में से कोई बड़ा काडर भी है, हालांकि उसके आइडेंटिटी के बारे में, उसके रैंक के बारे में अभी वेरिफिकेशन जारी है। अब जाहिर सी बात है, नक्सलियों ने काफी घटनाएं की हैं और उसके लिए एफआईआर का अध्ययन करना पड़ेगा, बट इसमें काफी खूंखार लोग हैं जिन्होंने काफी घटनाएं की होंगी। सर्चिंग जारी है, फायरिंग भी जारी है, तो संख्या कल बढ़ने की उम्मीद है। कल सर्चिंग हम लोग जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें पंचायत चुनावों का जिक्र है, तो उसको विफल करने, बाधित करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे नक्सलियों के द्वारा, वो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसके अध्ययन करके अपनी रणनीति, हथियार, एक इंसास, 2 SLR, 2 303, एक रिवॉल्वर, एक बीजीएल लॉन्चर के राउंड्स, काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन और कंट्रीमेड वेपन्स बरामद हुए। जाहिर सी बात है, नक्सली उपस्थित थे तभी मारे गए, बहुत बड़ी सफलता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस जिले को, इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये ग्रुप यहीं का ग्रुप था, इस एरिया में कार्यरत था, तो वही लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि बस्तर से इधर जाने का वो अलग सिलसिला है, वो माइग्रेशन और उसके ऑपरेशन वो अलग विषय है। जी हाँ, ज्वाइंट ऑपरेशन आगामी भी इस तरह से। हाँ, हम लोग लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन करते रहते हैं। घेराबंदी मजबूत थी, ऑपरेशन का दुर्ग नगरीय निकाय का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसी दौरान जिले और प्रदेश के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। आचार संहिता लगते ही दुर्ग राजनांदगांव बॉर्डर पर अंजोरा पुलिस चौकी को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। एक कार से 1 करोड़ रुपए बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि व्यापारी चंदेश राठौर राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आ रहा था। इसी बीच अंजोरी चौकी के पास पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव गरियाबंद जिला मुख्यालय लाए जा रहे हैं। बता दें, 16 नक्सलियों के शवों के साथ AK-47, SLR, इंसैस और अन्य स्वचालित हथियार शामिल हैं, जो कि बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नगर निगमों सहित शहरी और पंचायत निकायों के चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सोमवार को कहा कि ये सभी चुनाव फरवरी में होंगे। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नागरिक निकायों के चुनाव 11 फरवरी को एक ही चरण में होंगे। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में आयोजित किया जाएंगे। वहीं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इस नगरीय और पंचायत निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगरीय निकायों और पंचायत के जो चुनाव की अभी हमने घोषणा की है, उसके अनुसार सभी शहरी क्षेत्र में एक चरण में चुनाव होगा और पंचायत क्षेत्रों में कुल 3 चरणों में चुनाव करने की घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा और मतदान 11 फरवरी को होगा और 15 फरवरी को उसकी काउंटिंग हो जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कि पंचायतों का चुनाव होगा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का, तो वो जिलों में 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में चुनाव 17 फरवरी को होगा और द्वितीय चरण में 20 फरवरी को और तृतीय चरण का 23 फरवरी को होगा। हमने जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और राज्य स्तर पे ADG इंटेलिजेंस, इन सबके माध्यम से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन किया है और
जो कार्यक्रम जारी किया गया है वो इसी हिसाब से जारी किया गया है कि जो उपलब्ध फोर्स है सिक्योरिटी की दृष्टि से, तो उनको शेयर करके शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जा सके। बिलासपुर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन का अमला एक्शन मोड में आ गया है। शहर के चौक चौराहों और सार्वजनिक जगह पर लगे भाजपा कांग्रेस नेताओं के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को निकालने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने 4 ट्रॉली राजनीतिक बैनर, पोस्टर जब्त किया है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बता दें कि बिलासपुर में 22 जनवरी से नगरीय निकाय और 27 जनवरी से पंचायतों के लिए नामांकन फॉर्म जमा होंगे। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से है, जहां नक्सली मुठभेड़ में डिप्टी सीएम विजय वर्मा का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम बोले 2 दिनों के ऑपरेशन में कुल 14 नक्सली मारे गए हैं और खास बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम उड़ीसा कैडर के थे, वो छत्तीसगढ़ में मारे गए। नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में ये अब तक की पहली घटना और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर उसके सिर पर करोड़ से अधिक का इनाम था, इसलिए पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें कई हथियार भी बरामद हुए हैं। चौदह नक्सली कुल मिलाकर 2 दिनों के ऑपरेशन में मारे गए हैं और उसमें विशेष बात यह है कि सीसी मेंबर जयराम करके वो उड़ीसा कैडर के थे, वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। बहुत से ऑटोमेटेड वेपन भी इसमें बरामद हुए। देखते रहिए DNN। श्री हनुमान जी के साक्षात अवतार, जिनकी लीलाएं हैं अपरंपार, जिनके चमत्कारों के किस्से हैं अपार। करोड़ों भक्त जिन्हें करते हैं नमन। उत्तराखंड में जिनका पावन कैंची धाम, उत्तर प्रदेश के नीब करौरी में जिनकी तपोभूमि, वृंदावन में जिनका महासमाधि मंदिर, ऐसे महासंत, परम योगी, परम तपस्वी बाबा नीब करौरी का नया धाम। देश के दिल मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में बाबा नीब करौरी का नया दरबार। बाबा नीब करौरी के भक्तों की आस्था का नया केंद्र। जहां होते हैं बाबा नीब करौरी की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन। जहां बाबा के दर्शन से होती है आनंद की अनुभूति। जहां पूरी होती है भक्तों की हर मुराद। जहां से कोई भक्त नहीं जाता खाली हाथ। महाराज जी के दर्शन मात्र से संकट होते हैं दूर। जहां मिलता है सुकून
सुख शांति और समृद्धि भरपूर। तो आप भी कीजिए बाबा नीप करौरी के दर्शन। भोपाल के 4 इमली स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में बाबा नीप करौरी का नया धाम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त ब्यूटी पार्लर, वो भी किफायती दामों पर अब खुल चुका है रोहित नगर में, जिसका नाम है केविंस ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलती है कई सुविधाएं, जिसमें हेयर कलर्स, टचिंग कलर्स, हेयर सेटिंग में कई वैरायटीज, ग्लोबल कलर्स, बॉडी स्पा, ब्राइडल मेकअप, लॉरियल स्पा, साथ में D10, मैनिक्योर और पेडिक्योर जैसी सुविधाएं। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9977318383। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। गरियाबंद मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना देंगे। हमारे सुरक्षा बल भी इस दिशा में बहादुरी से काम कर रहे हैं, वो लगातार सफल हो रहे हैं। मैं गरियाबंद में उनकी उपलब्धि के लिए और सुरक्षा बलों को बधाई देता हूँ। राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए
नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से खबर इसी तरह की आई है, पर उसकी पुष्टि होने के बाद स्पष्ट होगा। पर नक्सली छोटा हो या बड़ा, वो समाज के लिए घातक है। सभी का खात्मा जरूरी है, नक्सलवाद की मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदलने से रात में ठंड महसूस हो रही है, वहीं दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में 9 डिग्री का अंतर आ चुका है। सोमवार को अगर बात करें तो दोपहर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और रात का पारा 11.4 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी सर्द मौसम ऐसे ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुठभेड़ में जवानों ने 15 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 1 करोड़ का इनामी भी मारा गया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। बता दें, रविवार रात से सुबह तक रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालूडिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा था। मामला मैनपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की खबर है, जहां 15 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इन सभी के शव और हथियार मिल चुके हैं। इसमें से 1 करोड़ का इनामी भी मारा गया है। रविवार रात मुठभेड़ शुरू हुई। मंगलवार की सुबह नक्सलियों को मारने की ये खबर आई थी। मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा है कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित भालूडिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। बैकअप पार्टी भेजी गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पहले फोर्स का 15 से 20 किलोमीटर का घेरा था, अब नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट चुके हैं। सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं एक जवान घायल हुआ है, जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNN। नमस्कार।